स्वागत है आपका अपने चैनल एसएससी एस्पिरेंट 7 पर। इस वीडियो में एसएससी सीएचएसएल 2021 के रीजनिंग के सॉल्यूशन करने वाले हैं जो टॉपिक वाइज होंगे। इससे पहले मैंने कोडिंग रिकॉर्डिंग का करा दिया है और अभी इस वीडियो में वेन डायग्राम के सारे 36 सीट में जितने भी वेन डायग्राम के क्वेश्चन पूछे गए उन सभी के क्वेश्चन करने वाले। और ये सभी रीजनिंग के जो टॉपिक वाइज है ये सभी के लिए बेनिफिट होगा, जैसे एमटीएस और सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, दिल्ली पुलिस या जीडी सभी के लिए ये उपयुक्त होगा, क्योंकि देखिए सभी में रीजनिंग एक ही प्रकार का पूछा जाता है, तो इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं। आप लोग जरूर देख सकते हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल पर प्रीवियस रीजनिंग के सॉल्यूशन और जीके के, स्टैटिक जीके के क्वेश्चन मिलते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को लाइक तो जरूर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, महिलाएं, प्रोफेसर और विधवाएं, ये किसका कैसे बनेगा। देखिए यहाँ पर महिला के अंदर में विधवा तो होगा ही। देखिए महिला के अंदर विधवा क्या है, विधवाएं क्या होती है, महिला ही होती है। तो विधवा जो इसके अंदर में, महिला को हम एम से लिख लेते हैं और विधवा को हम वी से लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि विधवा महिला के अंदर में ही होगा। और उसके बाद देखिए प्रोफेसर जो है ये देखिए ऐसे बनेगा। कुछ प्रोफेसर जो है विधवा महिला भी हो सकती है या कुछ महिला प्रोफेसर भी हो सकती है, तो यानी कि इस प्रकार ये बनेगा। तो ऐसा ऑप्शन किसमें है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए इस प्रकार के वेन डायग्राम में बहुत से स्टूडेंट को दिक्कत होता है। यहाँ पर कुछ नहीं, बस सिंपल से बस जैसे जैसे बोला गया उसी प्रकार कर देंगे, आंसर आसानी से निकल जाएगा। जैसे देखिए ये दिए गए वेन आरेख में यदि समचतुर्भुज जो है मनोवैज्ञानिक को निरूपित करता है। समचतुर्भुज कौन होता है, ये वाला होता है, ये मनोवैज्ञानिक है। मनोवैज्ञानिक को हम एम से लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए त्रिभुज जो है कॉर्पोरेट कर्मचारी को निरूपित करता है। त्रिभुज वाला पार्ट जो है कॉर्पोरेट कर्मचारी, इसको हम सी से लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए वृत्त जो है पिता को निरूपित करता है। वृत्त वाला पार्ट जो है ये वाला पार्ट जो पिता को निरूपित, यानी कि पी से लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद पूछा क्या गया, तो वो देखिए कितने मनोवैज्ञानिक कॉर्पोरेट कर्मचारी है लेकिन पिता नहीं है, यानी कि पिता वाला कौन पार्ट है, वृत्त। वृत्त को पूरा काट दीजिए, इसके अंदर में कोई भी पार्ट नहीं आना चाहिए और वो दोनों के बीच में आना चाहिए, किसके, मनोवैज्ञानिक और कॉर्पोरेट कर्मचारी के बीच में। तो देखिए इन दोनों के बीच में कौन सा दिख रहा है आपको, 6 दिख रहा है और हमें वृत्त का नहीं लेना है, इसलिए 6 ही होगा, यानी कि सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए शिक्षक, स्नातक और टेनिस खिलाड़ी का रिलेशन बना है वेन डायग्राम में। अगर यहाँ पर देखिए, अगर हम शिक्षक को यहाँ पर एस से लिख लेते हैं, ठीक है, शिक्षक को, ठीक है, और शिक्षक को एस लिख लिया और स्नातक को हम एस एन से लिखेंगे, ठीक है। देखिए कुछ शिक्षक जो है स्नातक से भी बनते हैं, ठीक है, यानी कि एस एन से लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए कुछ स्नातक और जो है ये टेनिस खिलाड़ी, देखिए कुछ शिक्षक टेनिस खिलाड़ी भी हो सकते हैं और कुछ टेनिस खिलाड़ी जो है स्नातक, यानी कि दोनों के बीच में होगा, यानी कि टेनिस खिलाड़ी को हम टी से लिख लेते हैं, क्योंकि देखिए अब फिर से मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए शिक्षक को हमने एस लिख लिया, ठीक है, स्नातक को हमने एस एन से लिख लिया और टेनिस खिलाड़ी को टी से लिख लिया। अगर आप ध्यान से देखें कुछ शिक्षक, देखिए कोई टेनिस खिलाड़ी हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो देखिए इसके बीच में आ रहा है रिलेशन, बिल्कुल आ रहा है। उसके बाद देखिए कुछ स्नातक जो टेनिस खिलाड़ी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, यानी कि टेनिस खिलाड़ी के अंदर में आ गया। उसके बाद देखिए और देखिए कुछ शिक्षक स्नातक भी हो सकते हैं और टेनिस खिलाड़ी भी हो सकते हैं, यानी कि तीनों के बीच ऐसा रिलेशन बनेगा। तो ऐसा ऑप्शन किसमें दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए 3 है, स्टैटिशियन, मेन और पैथोलॉजिस्ट। तो यहाँ पर इसका रिलेशन कैसे बनाए। अगर देखिए मेन को यहाँ पे लिख लेते हैं, मेन को हम एम से लिखते हैं, मेन मतलब आदमी होता है। देखिए कुछ आदमी जो है स्टैटिशियन हो सकता है, यानी कि एस से लिख लेते हैं। स्टैटिशियन का मतलब सांख्यिकी वाले जितने भी नंबर वाले काम होते हैं या पैसे वाले काम होते हैं उसे स्टैटिशियन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए पैथोलॉजिस्ट, यानी कि जो बीमारी जो ऑपरेशन होता है उसके बारे में, यानी कि कुछ आदमी जो है पैथोलॉजिस्ट हो सकता है। लेकिन क्या पैथोलॉजिस्ट और इसके बीच रिलेशन होगा, बिल्कुल नहीं होगा, यानी कि इसके बीच तो नहीं होगा, यानी कि ऐसा ही रिलेशन हमें बनना पड़ेगा। देखिए मैं कुछ आदमी स्टैटिशियन हो सकता है और कुछ आदमी पैथोलॉजिस्ट हो सकता है, तो यानी कि ऐसा ऑप्शन किसमें दिया है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए महिलाएं, माताएं और बहनें, इसका रिलेशन कैसे बनेगा। देखिए महिलाएं के अंदर में ही दोनों आएगा, यानी कि देखिए महिलाएं, माताएं और बहनें, यानी कि माताएं भी, देखिए महिला के अंदर में माताएं भी होगा और देखिए कुछ माताएं जो है बहनें भी होती है, यानी कि ऐसा रिलेशन बनेगा। महिलाएं वाला पार्ट हम इसको लिख लेते हैं वोमेन डब्ल्यू से लिख लेते हैं और माताएं को मदर लिख लेते हैं, ठीक है, और बहनें को हम सिस्टर लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए महिलाएं के अंदर में तो ये दोनों कंफर्म हो गई, बात तो क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए माताएं और बहनें का रिलेशन, देखिए कुछ माताएं बहन हो सकती है कि नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है, यानी कि ऐसा रिलेशन किसमें दिया हुआ है, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे सीएचएसएल के लगभग 2021 के 36 शिफ्ट के हैं, इसके बाद 2020 के भी 36 शिफ्ट है और 2022 के 42 शिफ्ट के है, और एक और शिफ्ट है मेरे पास पीडीएफ है जो उसमें 24 शिफ्ट का है। तो ये सारे 4 साल का जितना भी रीजनिंग का क्वेश्चन हुआ है उन सभी का मैं करा दूंगा, जिससे आपको रीजनिंग में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला, और ये सभी टॉपिक वाइज करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुआ। और उसके बाद लास्ट जो बच जाएगा 2022 का, उसका मैं सेट वाइज भी करा दूंगा, और इसके बाद एमटीएस का चालू कर देंगे, क्योंकि एमटीएस का भी बहुत जरूरी है। और जीके का क्वेश्चन तो आपको लगातार मिल रहा है, तो जरूर जाकर देखिए, क्योंकि जीके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ गया है। तो चलिए आगे देखते हैं।
नीचे दिए गए वेन आरेख में यदि षटकोण किसानों को निरूपित करता है, यानी कि षटकोण कौन सा है, ये वाला है, किसान को कैसे लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए त्रिभुज जो है ग्रामीण को निरूपित करता है, त्रिभुज वाला पार्ट जो ग्रामीण है, ग्रामीण को हम जी से लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए वर्ग जो है लाभार्थी को निरूपित करता है, वर्ग वाला पार्ट जो है लाभार्थी को हम एल से लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद तो कितने किसान ऐसे हैं जो ग्रामीण और लाभार्थी तीन भी है, यानी कि किसान बोला गया, यानी कि तीनों के बीच रिलेशन होना चाहिए। ऐसे कितने किसान हैं जो ग्रामीण भी है और लाभार्थी भी है, तो आपको तीनों के बीच कौन सा रिलेशन दिख रहा है, तीनों के बीच में देखिए यहाँ पर 5 दिख रहा है, यानी कि 5 ऑप्शन करेक्ट हो, यानी कि थर्ड नंबर करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये वेन डायग्राम कुछ अच्छा क्वेश्चन देखिए, कितने स्कूल शिक्षक या तो स्नातक है या विवाहित व्यक्ति है लेकिन दोनों नहीं, यानी कि दोनों के बीच हमें रिलेशन नहीं बताना है, या तो शिक्षक है या तो स्नातक है, इन दोनों के बीच बता। देखिए क्या त्रिभुज जो है विवाहित व्यक्ति को निरूपित करता है, यहाँ आयत जो है स्कूल शिक्षक को निरूपित करता है, वर्ग जो है स्नातक को निरूपित करता है। तो पूछा क्या गया है, यहाँ पर देखिए बोला गया था कितने स्कूल शिक्षक, स्कूल शिक्षक को पकड़ कर रखना है। स्कूल शिक्षक देखिए, स्कूल शिक्षक कौन सा वृत्त, यहाँ पर आयत वाला पार्ट है, इसको ये ध्यान से रखिएगा। कितने तो या तो स्नातक या विवाहित व्यक्ति, लेकिन दोनों नहीं है, तो हमें वृत्त आयत वाले पार्ट को पकड़ कर रखना है। देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर आपको 15 दिख रहा होगा, ठीक है, ये साइड में है, क्योंकि देखिए ये दो बीच के बीच में, स्नातक और आयत के बीच में है, यानी कि 15 पहला हो गया। उसके बाद देखिए या तो क्या बोला गया, स्नातक या तो विवाहित व्यक्ति, विवाहित व्यक्ति वाला में देखिए, लेकिन वृत्त के दोनों के अंदर में नहीं आना चाहिए, तो यानी कि यहाँ पर देखिए 7 दिख रहा है, तो 15 और 7 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। यानी ऐसे कितने टीचर हैं जो या तो स्नातक है या तो विवाहित व्यक्ति, यानी कि ऐसे कितने हैं, 22, यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जिनको समझ में नहीं है वो रिपीट कर लेंगे, और जो आपको कुछ दिक्कत हो रहा था प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए आपको कहाँ दिक्कत हो रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए फिर से उसी प्रकार का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए वर्ग जो है नियोजित को दर्शाता है, ठीक है। आयत वृत्त जो है महिलाओं को दर्शाता है, ठीक है। त्रिभुज स्नातक को दर्शाता है। तो पूछा क्या गया, देखिए कितनी महिलाएं, तो महिलाएं को आपको पकड़ के रखना है, यानी कि वृत्त वाले पार्ट को पकड़ के रखना है, ठीक है। या तो स्नातक है या नियोजित है, लेकिन दोनों नहीं, यानी कि नियोजित और स्नातक में से कोई एक ही है, लेकिन दोनों नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, देखिए महिलाएं तो पहले हम क्या देखते हैं, स्नातक वाला पार्ट देखते हैं, महिलाएं के अंदर में स्नातक वाला पार्ट। अगर वृत्त वाला ये पार्ट देख रहे हैं तो आपको यहाँ पर त्रिभुज और ये देखिए आयत के त्रिभुज और वृत्त के में 18 दिख रहा होगा, तो यानी कि 18 हो गया। उसके बाद देखिए अब कौन सा दिख रहा है, यहाँ पर महिलाएं में स्नातक का और कोई दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है, क्योंकि देखिए ये 13 बाहर हो जाएगा यह त्रिभुज से, और ये 15 भी बाहर हो जाएगा, ये दोनों नहीं होगा। उसके बाद देखिए अब नियोजित वाले देख लेते हैं जो वृत्त के अंदर में होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखिए 9 दिख रहा है और यहाँ पर 12 दिख रहा है, लेकिन त्रिभुज के अंदर में नहीं बोला गया क्योंकि स्नातक हो जाएगा, इसलिए 9 और 12 हो जाएगा इन वृत्त के अंदर में। तो 12 9 कितना 21 हो जाएगा, तो 21 लिख लेते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 39 हो जाएगा, यानी कि कौन सा ऑप्शन है 39, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो कितनी महिलाएं थी, या तो स्नातक या नियोजित, टोटल 39 व्यक्ति हो जाएगा, यानी कि सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए निम्न वेन आरेख में पंचभुज जो है पुस्तकालय अध्यक्ष को निरूपित करता है। कौन सा पंचभुज है, पंचभुज वाला पार्ट ये है जो क्या बताता है, पुस्तकालय अध्यक्ष, यानी पी से लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आयत जो है आयकर दाताओं को निरूपित करता है, आयत जो आयकर यानी कि ए से लिख लेते हैं आयकर को, ठीक है। उसके बाद देखिए वृत्त जो स्नातक कोर को निरूपित करता है, वृत्त वाला पार्ट जो स्नातक कोर को हम एस से लिख लेते हैं। दी गई संख्या उस विशेष श्रेणी में व्यक्तियों की संख्या को निरूपित करता है। तो पूछा क्या गया, देखिए ऐसे कितने पुस्तकालय अध्यक्ष है जो स्नातक कोर भी है, यानी कि हमें पुस्तकालय अध्यक्ष और स्नातक कोर के बीच रिलेशन देखना है। तो यहाँ देखिए वृत्त और किसके बीच, देखिए पुस्तकालय अध्यक्ष पंचभुज है, ठीक है, और स्नातक कोर वाला पार्ट से कौन है, यहाँ पर है या वृत्त है, यानी कि इन दोनों के बीच कौन सा रिलेशन है। यहाँ पर देखिए वृत्त वाला इतना पार्ट मिल गया, लेकिन देखिए दोनों के बीच में कौन सा दिख रहा है आपको, 30 और 25 दिख रहा है दोनों के बीच में, यानी कितना हो जाएगा 30 20 55 हो जाएगा, 25 कितना 55 हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर वेन आरेख का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 4 रिलेशन के बारे में बताया गया। 4 रिलेशन का किसी किसी का गलती हो जाता है, यहाँ ध्यान से देखिए, पुस्तकें, पुस्तकालय, अध्याय और इंडेक्स। तो यहाँ पर देखिए सबसे आपको क्या दिख रहा है, पुस्तकालय के अंदर में ही तो पुस्तक होगा, क्योंकि पुस्तक कहाँ रहता है, पुस्तकालय में रहता है, यानी कि पुस्तकालय को बड़ा सा बना लेते हैं, ठीक है। पुस्तकालय को हम PST से लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए पुस्तकें हैं, यानी कि पुस्तकें इसके अंदर में ही होगा, यानी कि पुस्तकें को हम बुक लिख लेते हैं, बुक को हम B से लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए कौन सा बच गया, अध्याय और इंडेक्स। अगर आप किताब खोले होंगे तो आपको फर्स्ट या सेकेंड पेज में आपको इंडेक्स दिखा होगा, इसमें क्या क्या दिया गया है, यानी कि इंडेक्स वाला पार्ट इसके अंदर में ही होगा, बुक के अंदर में, ठीक है। और उसके बाद देखिए अध्याय वाला पार्ट जो इसके अंदर में रहता है, बिल्कुल नहीं रहता है, क्योंकि अगले पेज में रहता है अध्याय से, कौन सा पार्ट पहला चालू हुआ, दूसरा पार्ट चालू हुआ, यानी कि अध्याय वाला पार्ट जो ऐसा बनेगा। तो ऐसा रिलेशन कौन सा आपको दिख रहा है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
देखिए फिर से एक बार समझा देते हैं। देखिए पुस्तकें हैं, पुस्तकालय, अध्याय और इंडेक्स। देखिए पुस्तकालय के अंदर में देखिए सबसे बड़ा पार्ट क्या हो जाएगा, पुस्तकालय को पीएसटी लिख लिए हैं। देखिए पुस्तकालय के अंदर में पुस्तक हो जाएगा यानी कि बी वाला बुक हो जाएगा। और देखिए बुक के अंदर में इंडेक्स होता है, जो आपने फर्स्ट या सेकेंड पेज में देखा होगा, सब कौन सा इस बुक में कितना दिया हुआ चैप्टर, उस सभी का इंडेक्स दिया रहता है। तो इंडेक्स वाला पार्ट ये हो जाएगा, आई से लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए इंडेक्स में ही तो नहीं सभी अध्याय रहता है, यानी कि अध्याय तो अलग से रहता है, यानी कि अध्याय वाला पार्ट यहाँ अलग से हो जाएगा। यानी कि ऐसा रिलेशन कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए उस वे नारे का चयन कीजिए जो निम्न वर्गों को मध्य में संबंध को सर्वश्रेष्ठ निरूपित करता है। राजा, रानियाँ और माताएं। अगर आप यहाँ पर देखिए, राजा क्या रानी हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। राजा को हम आरजे से लिख लेते हैं, ठीक है। और देखिए क्या राजा रानियाँ हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकता। क्या राजा माताएं हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो यानी कि रानियाँ, देखिए अगर हम रानी को यहाँ पर लिख दें, रानी को हम RN से लिख लेते हैं, ठीक है। और देखिए कुछ रानियाँ जो माताएं भी हो सकती है, यानी कि मदर भी हो सकती है। यानी कि ऐसा रिलेशन देखिए, राजा तो अलग होगा क्योंकि रानी और माताएं तो ये दोनों नहीं हो, के बीच रिलेशन कुछ हो ही नहीं सकता। और रानी और माताएं, देखिए रानी, कुछ रानी जो माताएं हो सकती है या कुछ माताएं जो है रानी हो सकती है। तो ऐसा रिलेशन कौन सा बन रहा है, फर्स्ट नहीं बन रहा है, सेकेंड भी नहीं बन रहा है, थर्ड ऑप्शन ही बनेगा जो यहाँ पर दिया हुआ है, यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये वाला पार्ट मान के चलिए रानी हो जाएगा, ये वाला पार्ट माताएं हो जाएगा और ये वाला पार्ट राजा हो जाएगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन लगभग हर शिफ्ट में ऐसा ही पूछा जा रहा है अब, तो इसलिए आपको उसको ध्यान से देखना है। वेन डायग्राम पिछला जैसा पूछा गया वो अब कम पूछा जाता है, ऐसा पूछा जाता है जब बच्चा फंसे, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए यह वृत्त वाला पार्ट जो है बायो को निरूपित करता है, वर्ग वाला पार्ट जो है इंग्लिश को निरूपित करता है, और यह त्रिभुज वाला पार्ट जो है मैथ को निरूपित करता है। यहाँ पर देखिए पूछा क्या गया है, उन छात्रों की संख्या ज्ञात करें जो 2 या 2 से अधिक विषयों को अध्ययन करता है, यानी कि जो 2 विषय या 2 से ज़्यादा विषय का अध्ययन करता है। तो पहले एक एक वाला को तो साइड कर दीजिए, यानी कि यहाँ पर एक विषय, यानी कि इसको काट दीजिए, यहाँ पर एक विषय इसको भी काट दीजिए, यहाँ पर देखिए 12, यहाँ पर एक विषय काट दीजिए। अब कौन सा बचेगा, यहाँ पर देखिए इन दोनों के बीच देखिए यहाँ 2 या 2 से अधिक तो दिख रहा है। उसके बाद देखिए एक वाला पार्ट भी देखिए वर्ग और त्रिभुज के अंदर में, यानी कि एक भी हो सकता है। उसके बाद 3 नहीं, देखिए यहाँ पर वर्ग और वृत्त के अंदर में, यानी कि ये भी हो सकता है। यानी कि टोटल इसको ऐड कर लेंगे तो हमें टोटल मिल जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, 5 4 9 और 9 3 12 1 13, यानी कि 13 ऐसे छात्र हैं जो 2 या 2 से अधिक विषयों का अध्ययन करते हैं। यानी कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेकेंड नंबर करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। इंजीनियर, शिक्षक और व्यक्ति, शिक्षित व्यक्ति और पुरुष के बारे में रिलेशन बनाना। तो यहाँ पर देखिए कैसे बनेगा। यहाँ पर आपको दिख रहा है शिक्षित व्यक्ति और इंजीनियर। इंजीनियर कौन बनता है, शिक्षित व्यक्ति बनता है। यानी कि अगर शिक्षित व्यक्ति के अंदर में इंजीनियर, यानी कि शिक्षित व्यक्ति को हम S लिख लिया है और इसके अंदर में इंजीनियर हो जाएगा। इंजीनियर को हम I से लिख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए शिक्षित व्यक्ति ही इंजीनियर बनता है, इसलिए इंजीनियर को अंदर कर दिए शिक्षित व्यक्ति के। और पुरुष, देखिए पुरुष वाला पार्ट ऐसे हो जाएगा, देखिए पुरुष वाला पार्ट, क्योंकि देखिए कुछ पुरुष जो है इंजीनियर भी हो सकते हैं और कुछ पुरुष शिक्षित व्यक्ति हो सकते हैं, यानी कि ऐसा रिलेशन बनेगा। ऐसा रिलेशन कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर से एक बार समझा देते हैं। देखिए देखिए शिक्षित व्यक्ति के अंदर में इंजीनियर होगा, क्योंकि इंजीनियर कौन सा बनता है, शिक्षित व्यक्ति बनता है, इसलिए इसके अंदर में हो गया। और पुरुष, देखिए कुछ पुरुष इंजीनियर या इंजीनियर के साथ साथ शिक्षित व्यक्ति तो होगा ही, तो यानी कि ऐसा रिलेशन बनेगा। और कुछ पुरुष जो है सिर्फ शिक्षक भी हो सकते हैं, यानी कि ऐसा ही रिलेशन बनेगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए स्तनधारी, पशु और जिराफ। देखिए यहाँ पर क्या है, स्तनधारी और पशु और जिराफ। देखिए स्तनधारी के अंदर में यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, स्तनधारी के अंदर में पशु हो जाएगा, ठीक है। देखिए पशु क्या होता है, स्तनधारी होता है। पशु वाला पार्ट ये हो गया, स्तनधारी वाला पार्ट ये हो गया। और देखिए जिराफ क्या है, जिराफ एक पशु, यानी कि इसके अंदर में जिराफ हो जाएगा। जिराफ को हम J से लिख लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा रिलेशन बन जाएगा। देखिए स्तनधारी क्या है, स्तनधारी के अंदर में पुरुष हो जाएगा, पशु हो जाएगा, और पशु के अंदर में जिराफ हो जाएगा। तो ऐसा रिलेशन कौन सा है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कुछ व्यक्ति इसको ऐसा भी बना लेंगे, मान के चलिए स्तनधारी के अंदर में, ये स्तनधारी मान लिया, स्तनधारी के अंदर में पशु हो जाएगा। देखिए स्तनधारी, क्योंकि पशु स्तनधारी होता है इसलिए पशु लिख लिया। और पशु जिराफ क्या है, जिराफ एक पशु है, यानी कि जिराफ ऐसे लिख लेंगे। तो ये ऐसे भी ठीक होगा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मांसाहारी, मेढक और उभयचर, इन तीनों के बीच रिलेशन बनाया था। तो पहले मेढक लिख लेते हैं, मेढक को हम क्या लिख लेते हैं, M से लिख लेते हैं। देखिए सभी मेढक जो उभयचर होता है, यानी कि सभी मेढक जो है क्या होता है, उभयचर। उभयचर का मतलब होता है जो जल पर भी रहे और थल पर भी, उसे उभयचर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए मांसाहारी, सभी मेढक जो है क्या होता है, मांसाहारी। सभी मेढक जो है, मांसाहारी को हम MS से लिख लेते हैं, क्योंकि मेढक जो है ये कीट पतंग, जो कीड़ा मकोड़ा सभी खाता है, यानी कि ऐसा रिलेशन कौन सा बन रहा है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए कुछ यहाँ देखिए सभी मेढक मांसाहारी होता है, बिल्कुल बात सही है। और सभी मेढक उभयचर होता है, क्योंकि वो जल पर भी रहता है और वो थल पर भी रहता है और जल में भी रहता है, इसलिए थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए वेन आरे का सबसे सर्वोत्तम ढंग यहाँ बताना है।
देखिए भाई, परिवार और बहन। देखिए ये तो सिंपल है। देखिए परिवार के अंदर में क्या होता है, देखिए परिवार को पी से लिख लेते हैं। परिवार के अंदर में भाई भी होता है और ठीक है बहन भी होता है, बहन को सिस्टर लिख लेते हैं, ठीक है एस से। यानी कि भाई और सिस्टर के बीच तो रिलेशन नहीं बनेगा, यानी कि परिवार के अंदर में भाई भी होता है और बहन भी होती है, यानी कि ऐसा रिलेशन कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए चूहे, बिल्लियाँ और स्तनधारी। यहाँ तो अब सिंपल सा बात, स्तनधारी देखिए स्तनधारी के अंदर में स्तनधारी को एस लिख लेते हैं और स्तनधारी के में चूहा, चूहा को सी से लिख लेते हैं और बिल्लिया को हम क्या लिखते हैं, देखिए चूहा को हम राइट लिखते हैं, ठीक है, नहीं तो दोनों सी हो जाएगा, राइट लिख लेते हैं और इसको कैट लिख लेते हैं। और देखिए ऐसा रिलेशन होगा क्योंकि दोनों स्तनधारी होता है इसलिए ऐसा बनेगा, तो यानी कि स्तनधारी के अंदर में रैट भी हो जाएगा और कैट भी हो जाएगा और इन दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं होगा। देखिए कुछ रैट कैट होगा, बिल्कुल नहीं होगा, इसलिए ये अलग हो और ये अलग हो और दोनों स्तनधारी हो, यानी कि सेकेंड नंबर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हमें ऐसा रिलेशन बनाना है, ऑप्शन में ऑप्शन दे दिया गया है और ऐसा रिलेशन कौन सा सेटिस्फाइड कर रहा है। अगर हम ये वाला फर्स्ट ले लेते हैं, पिता, डॉक्टर और पुरुष, तो यहाँ पर देखिए पुरुष के अंदर में, देखिए पुरुष के अंदर में क्या आ जाएगा, पिता आ जाएगा, या तो डॉक्टर आ जाएगा, नहीं पिता आ जाएगा, क्योंकि देखिए पिता क्या होता है, डॉक्टर पुरुष होता है, इसलिए पिता यानी कि फादर लिख लेते हैं, ठीक है, इसके अंदर में फादर लिख लेते हैं। और डॉक्टर देखिए यहाँ पर ऐसे हो जाएगा रिलेशन, यहाँ पर ऐसा रिलेशन बनेगा। देखिए डॉक्टर को हम डी से लिख लेते हैं क्योंकि देखिए ये वाला पार्ट क्या है, पुरुष है, तो पुरुष के अंदर में तो पिता या कंफर्म हो गया। और देखिए कुछ डॉक्टर जो है पिता और पुरुष दोनों हो सकते हैं, यानी कि ऐसा बनेगा। और कुछ डॉक्टर जो है पुरुष होते हैं और नहीं तो कुछ डॉक्टर तो महिला होती है, इसलिए ऐसा रिलेशन बनना था। ऐसा ऊपर में तो नहीं दिया गया, ये तो कट गया। अगर दूसरा ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पर देखिए महिला, पुरुष और चाची, ये तो कंफर्म है, सब महिला। देखिए महिला को एम से लिख लेते हैं और महिला के अंदर में चाची होगी, चाची को हम सी से लिख लेते हैं, लेकिन पुरुष तो अलग हो जाएगा, यानी कि ऐसा बनेगा। ऊपर में तो ऐसा नहीं दिया, ये भी गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन देखते हैं। थर्ड ऑप्शन देखिए माँ, बहन और भाई। देखिए यहाँ पर माँ को हम मदर लिख लेते हैं। देखिए कुछ माँ जो है बहन होती है, कुछ माँ बहन होती है, बहन को हम सिस्टर लिख लेते हैं, ठीक है। और भाई, भाई को अलग लिख लेते हैं क्योंकि इन दोनों के बीच तो रिलेशन नहीं बनेगा। ऊपर में तो ऐसा नहीं दिया, नहीं कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बच गया कौन सा, फोर्थ, माने कि फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। ये कैसे बनेगा, देखिए महिला, महिला तो सबसे अंदर, देखिए महिला सबसे ऊपर हो जाएगी क्योंकि महिला के अंदर में पुत्री भी होगी और बहन, यानी कि पुत्री इसके अंदर में, पुत्री को हम पी से लिख लेते हैं। और देखिए कुछ पुत्री जो है बहन होती है, यानी कि सिस्टर होती है, ऐसा रिलेशन ऊपर में दिया गया है, यानी कि फोर्थ नंबर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए यह वृत्त जो है किसान को निरूपित करता है, ठीक है। और देखिए आयत वाला पार्ट ग्रामीण को निरूपित करता है और त्रिभुज अमीर को निरूपित करता है। पूछा क्या आएगा, देखिए कितने ग्रामीण या तो किसान है या अमीर है, लेकिन दोनों नहीं है, दोनों के बीच हमें रिलेशन नहीं बताना है और ग्रामीण को हमें पकड़ कर रखना। देखिए ग्रामीण कौन सा, आयत वाला पार्ट है, यानी कि आयत, यानी कि पहले किसको देख लेते हैं, पहले किसान देख लेते हैं। आयत वाले पार्ट के अंदर में किसान कौन सा है, किसान वृत्त वाला पार्ट, यानी कि किसान और ग्रामीण का कौन सा रिलेशन दिख रहा है आपको, 22, तो 22 बाहर लिख लीजिए। अब कौन सा देख लेते हैं, और कहीं दिख रहा है आपको, और तो नहीं। अब यहाँ पर किसान के अंदर में कोई भी नहीं है। अगर आप देखिए अमीर देखते हैं, अमीर कहाँ पर दिया गया है, अमीर वाला पार्ट त्रिभुज है और त्रिभुज और आयत वाला पार्ट देखिए कहाँ, कौन सा दोनों है, यहाँ पर देखिए 14 यहाँ पर दिख रहा है, यानी कि 14 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 36 हो जाएगा। नहीं 36 कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें बस सिंपल है, बस कितने ग्रामीण, ग्रामीण को पकड़ लीजिए और यहाँ पर एक एक करके देख लीजिए, या तो किसान है या तो अमीर है, लेकिन दोनों नहीं बताना है। यानी कि देखिए वृत्त और आयत के अंदर में कौन सा 22 है, ठीक है। उसके बाद देखिए अब अमीर के देख लीजिए, अमीर कौन सा वाला पार्ट है, त्रिभुज और आयत वाला, उन दोनों के बीच में कौन सा दिख रहा है आपको, 14 दिख रहा है, यानी कि दोनों को ऐड कर देंगे तो 36 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए फूल, सफ़ेद और वस्त्र, इन तीनों के बीच रिलेशन बताना है। अगर हम सफ़ेद को यहाँ पे लिख ले, सफ़ेद को क्या लिख लेते हैं, व्हाइट लिख लेते हैं, ऐसे में गड़बड़ नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए कुछ फूल जो है, फूल को हम फ्लावर लिख लेते हैं एफ से, कुछ फूल सफ़ेद होता है यानी कि व्हाइट वाला पार्ट होता है, और कुछ वस्त्र जो है ये भी व्हाइट होता है, वस्त्र को हम क्या लिख लेते हैं, वी लिख लेते हैं यार, ठीक है। देखिए कुछ वस्त्र जो है व्हाइट होता है और कुछ फूल व्हाइट होता है, यानी कि ऐसा रिलेशन बन रहा है। ऐसा रिलेशन कौन सा है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए तोरई, सब्जियाँ और शलजम, यहाँ तो सिंपल सा है, बस सब्जी के अंदर में तोरई और शलजम दोनों हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम सब्जी वाले पार्ट को यहाँ पर लिख लेते हैं, सब्जी को एस से लिख लेते हैं और तोरई को यहाँ पर ये हो जाएगा और शलजम वाला पार्ट ये एस एल से हो जाएगा। लेकिन तोरई और शलजम के बीच कोई रिलेशन नहीं होगा क्योंकि तोरई एक अलग फसल है और शलजम एक अलग सब्जी है, ठीक है। यानी कि सब्जी के अंदर में तोरई भी हो जाएगा और शलजम भी हो जाएगा, तो ऐसा रिलेशन कौन सा बन रहा है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ आप कुछ लोग बोलेंगे यहाँ पर तोरई तो नहीं होगा, क्योंकि तोरई तो एक सरसों होता है, सरसों का ही प्रकार होता है, बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि देखिए तोरई का यहाँ पर साग भी बनता है, इसलिए ये सब्जी के अंदर में भी आ जाएगा, इसलिए ऐसा रिलेशन बनेगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पुरुष, चाचा और शिक्षित, देखिए पुरुष के अंदर में क्या हो जाएगा, चाचा हो जाएगा, पुरुष को हम पी से लिख लेते हैं, ठीक है। और चाचा तो इसके अंदर में ही हो गया क्योंकि चाचा एक पुरुष है, यानी कि चाचा को हम सी से लिख लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखिए शिक्षित है, शिक्षित का ऐसा बनेगा, ठीक है, शिक्षित को हम एस से लिख लेते हैं क्योंकि देखिए कुछ पुरुष यहाँ पर तो क्या हो सकते हैं, शिक्षित हो सकते हैं, या कुछ पुरुष चाचा जो है वो शिक्षित हो सकते हैं, यानी कि दोनों के बीच हमारा रिलेशन ऐसा बनेगा। यानी कि ऐसा रिलेशन कौन सा दिख रहा है आपको, सेकेंड नंबर करेक्ट हो जाएगा।
यहाँ पर देखिए ऐसा रिलेशन हमें बताना है, उसको कौन सा ऑप्शन आपको ऐसा रिलेशन बन जाएगा। अगर फर्स्ट ऑप्शन देखें उल्लू, स्तनधारी और सरीसृप। अगर हम स्तनधारी के अंदर यहाँ पर स्तनधारी लिख लेते हैं, उल्लू स्तनधारी होता है, बिल्कुल नहीं होता। उल्लू को साइड में लिख लीजिए, यू लिख लेते हैं, ठीक है। और सरीसृप, सरीसृप क्या स्तनधारी होता है, बिल्कुल नहीं होता, यानी कि सरीसृप भी यहाँ पर हो जाएगा, यानी ऐसा रिलेशन बनना है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो गया। सेकेंड देखते हैं, सेकेंड में देखिए माताएं, अभियंता और महिलाएं। महिलाएं के अंदर में माताएं हो जाएगी, देखो महिला को हम एम से लिख लेते हैं, ठीक है, और माताएं को हम मदर को एम टी से लिख लेते हैं, ठीक है, इसके अंदर में आ जाएगा। और अभियंता देखिए ऐसा बनेगा, अभियंता को हम आई से ए से लिख लेते हैं। देखिए कुछ अभियंता मदर भी हो सकती है और कुछ अभियंता क्या हो सकती है, माताएं भी, महिलाएं भी हो सकती है, ऐसा रिलेशन बना। ऊपर में ऐसा तो नहीं दिया, यानी कि ये गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, थर्ड में क्या दिया, स्टेशनरी, पेन और पेंसिल दिया गया। अगर यहाँ पर देखें स्टेशनरी को हम एस टी से लिख लेते हैं, और स्टेशनरी के अंदर में पेन और पेंसिल दोनों होता है, यानी कि पेन ये हो गया और पेंसिल को पी सी से लिख लेते हैं, लेकिन पेन और पेंसिल के बीच रिलेशन नहीं बनेगा, ऐसा ऊपर में ऐसा नहीं दिया, ये भी गलत हो गया। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि देखिए चिकित्सक, पिता और भाई। अगर यहाँ पर आप चिकित्सक लिखते हैं, ठीक है, चिकित्सक हम डॉक्टर लिखते हैं, डी से लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए कुछ पिता चिकित्सक हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, यानी कि पिता को हम पी से लिख लेते हैं। और कुछ पिता भाई भी हो सकते हैं या डॉक्टर भी हो सकते हैं, ऐसा रिलेशन बन जाएगा। यानी कि भाई को हम क्या लिख लेते हैं, ब्रदर लिख लेते हैं। आप आपको रिलेशन समझा देते हैं, जैसे देखिए डॉक्टर हो गया, पिता हो गया और ब्रदर हो गया, यानी कि देखिए कुछ डॉक्टर भाई भी हो सकता है या पिता भी हो सकता है, इन दोनों के बीच आएगा, यानी कि ऐसा बनेगा, ठीक है। और कुछ पिता देखिए डॉक्टर भी हो सकता है और भाई भी हो सकता है, और कुछ भाई जो है डॉक्टर भी हो सकता है और पिता भी हो सकता है, यानी कि फोर्थ नंबर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए ये त्रिभुज वाला पार्ट जो भारतीयों को निरूपित करता है, ये आयत वाला पार्ट एथलीट को निरूपित करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये वर्ग वाला पार्ट जो है एक तरह से देखिए ओलंपिक खिलाड़ी को दिखाता है। तो यहाँ पर देखिए कितने भारतीय या तो एथलीट है या ओलंपिक खिलाड़ी, लेकिन दोनों नहीं है, तो हमें दोनों के बीच रिलेशन नहीं बताना है, सिर्फ एक एक करके बताना है। यहाँ तो भारतीयों को देखिए कितने भारतीय के बारे में पूछा गया था, भारतीयों को आपको त्रिभुज वाला पार्ट को पकड़ के रखना है। तो पहले हम क्या देख लेते हैं, पहले हम एथलीट देख लेते हैं, यानी कि त्रिभुज के अंदर में एथलीट वाला पार्ट कौन सा दिख रहा है आपको, अगर यहाँ पर दिख रहा होगा 10 दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये त्रिभुज और आयत के दोनों के बीच में, लेकिन यहाँ पर तीसरे वाले वर्ग के अंदर में नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, 10 हो गया। अब देखिए अब कौन सा आगे कुछ दिख रहा है, नहीं है, ठीक है। उसके बाद अब ओलंपिक खिलाड़ी वाला पार्ट कौन सा, ये वर्ग वाला पार्ट है, इसके बीच हमें त्रिभुज और क्या वर्ग वाला पार्ट देखना है। अगर आप ऊपर देखें तो यहाँ पर देखिए 3 दिख रहा है और नीचे में 2 दिख रहा है, उन दोनों के बीच है, त्रिभुज के अंदर में भी है और वर्ग के अंदर में, लेकिन हमें आयत के बीच नहीं है, तो आयत में तो नहीं है, यानी कि 3 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी कि 10 और 5 कितना हो जाएगा, 15। टोटल 15 ऐसे खिलाड़ी हैं, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए शनि दिया गया है, ग्रह दिया गया और कैडमियम दिया गया है, तो सिंपल सा है। देखिए ग्रह के अंदर में ग्रह को जिसे लिख लेते हैं, ठीक है, और ग्रह के अंदर में शनि हो जाएगा क्योंकि शनि एक ग्रह है। और उसके बाद कैडमियम, कैडमियम क्या होता है, कैडमियम तो एक धातु होता है, यानी कैडमियम वाला पार्ट सी डी यहाँ पर लिख लेते हैं, यानी कि ऐसा रिलेशन कौन सा बन रहा है। यहाँ पर देखिए ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, थर्ड ऑप्शन बन रहा है जो यहाँ पर आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए ऐसा हो जाएगा, शनि वाला ये हो जाएगा, ग्रह ये हो जाएगा और कैडमियम वाला पार्ट ये हो जाएगा, ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो लोग वीडियो को लाइक नहीं प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कंटेंट बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए छात्र और भाई और पुरुष दिया गया था, इसका रिलेशन कैसे बनेगा। यहाँ तो सबसे पहले यहाँ पर पुरुष लिख लीजिए, क्योंकि पुरुष के अंदर में ही जो भी होने वाला है पुरुष के अंदर में ही होने वाला है। तो पुरुष के अंदर में कौन सा होगा, छात्र होगा कि भाई होगा, यहाँ पर छात्र हो जाएगा, यानी छात्र को स्टूडेंट लिख लेता है, ठीक है। पुरुष जो छात्र क्या है, एक पुरुष है, और ऐसा रिलेशन बनेगा भाई का। भाई का क्या हो जाएगा, देखिए कुछ भाई जो है पुरुष हो जाएगा, ऐसा बनेगा, और कुछ भाई जो है छात्र भी हो सकता है और कुछ छात्र पुरुष भाई भी हो सकता है, ऐसा रिलेशन बनेगा, यानी कि दोनों के बीच में और एक बाहर से बनेगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन नीचे दिया गया है, चलिए नीचे दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए ऐसा रिलेशन बनेगा, पुरुष वाला पार्ट ये हो गया, स्टूडेंट वाला पार्ट ये हो गया और ब्रदर भाई वाला पार्ट ये हो गया, यानी कि ऐसा रिलेशन बनेगा, यानी कि थर्ड नंबर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए परवलय, बहुभुज और षटभुज। तो यहाँ सिंपल से बहुभुज के अंदर में षटभुज वाला पार्ट तो आएगा ही आएगा, यानी कि षटभुज वाला पार्ट ऐसे, यहाँ षटभुज को हम ऐसे लिख लेते हैं, क्योंकि देखिए बहुभुज, देखिए षटभुज क्या है, एक बहुभुज है। उसके बाद देखिए परवलय कैसा होता है, परवलय ऐसा सिंपल सा ऐसा परवलय, ऐसा परवलय को ऐसा कहा जाता है, यानी कि परवलय पार्ट वाला पार्ट ऐसा बाहर बन जाएगा, क्योंकि वो बहुभुज नहीं होता है, यानी कि ऐसा रिलेशन कौन सा बन रहा है, नीचे ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर थर्ड नंबर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि देखिए बहुभुज वाला पार्ट ये हो जाएगा, बहुभुज वाला बी से ये से हो जाएगा, और ये वाला षटभुज हो जाएगा और ये परवलय हो जाएगा, ऐसा रिलेशन थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए
वृत्त वाला पार्ट जो जिम्नास्ट को बताता है, ठीक है। आयत वाला पार्ट गायक को निरूपित करता है, ठीक है। और त्रिभुज वाला पार्ट जो नर्तक को निरूपित करता है। तो पूछा क्या गया, देखिए कितने नर्तक, या तो जिम्नास्ट है या गायक, लेकिन दोनों नहीं है। तो पहले नर्तक को पकड़ लीजिए, ठीक है। नर्तक वाला पार्ट कौन, त्रिभुज है, यानी कि त्रिभुज के अंदर में होना चाहिए, लेकिन दोनों को नहीं होना चाहिए, एक ही कोई होना चाहिए। अगर हम पहले जिम्नास्ट देखें, वृत्त वाला पार्ट कहाँ आपको दिख रहा है, त्रिभुज और वृत्त के अंदर में, त्रिभुज और वृत्त के अंदर में यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 दिया गया है, ठीक है। त्रिभुज और किसके बीच में, वृत्त के अंदर में 3 लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर लास्ट में देखिए, यहाँ पर त्रिभुज और वृत्त के अंदर में यहाँ पर आपको 7 दिख रहा था, 7 भी लिख लीजिए, ठीक है, हो गया। उसके बाद यहाँ पर हो गया त्रिभुज और वृत्त के अंदर वाला जितना था। अब देखिए गायक वाला देख लीजिए, गायक कौन सा हो जाएगा, गायक कौन सा हो जाएगा, आयत वाला पार्ट। आयत और त्रिभुज के अंदर में कौन सा दिख रहा है, आयत, और यहाँ 9 दिख रहा है, यानी कि ये 9 हो जाएगा। इसमें प्लस कर देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, यानी कि कौन सा हो जाएगा, सेकेंड नंबर करेक्ट हो जाएगा। बस सिंपल से आपको समझा देते हैं। देखिए यहाँ पर पूछा कि कितने नर्तक, या तो जिम्नास्ट है या तो गायक, लेकिन दोनों नहीं है। पहले आप पकड़ लीजिए, मान के चलिए आप, चलिए जिम्नास्ट पकड़ लीजिए। जिम्नास्ट वाला पार्ट कौन है, वृत्त वाला, यानी कि त्रिभुज और वृत्त के अंदर में कौन सा दिख रहा है, यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना है, 7 है। लेकिन आयत गायक वाला पार्ट के अंदर में नहीं होना चाहिए, 3 7 10 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर गायक वाला पार्ट है, गायक वाला पार्ट कौन सा है, आयत वाला पार्ट है। आयत और त्रिभुज के बीच में सिर्फ 9 दिख रहा है, लेकिन कोई भी ऑप्शन अब नहीं दिख रहा है। लेकिन आप सोचेंगे 17 बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये सभी तीनों के अंदर में आ जाएगा, इसलिए 9 होगा, यानी कि टोटल 19 स्टूडेंट है। यहाँ पर देखिए वर्ग जो है निरीक्षक को दर्शाता है। वर्ग वाला पार्ट कौन है, ये वाला पार्ट, निरीक्षक को हम एन से लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए त्रिभुज जो है गृह स्वामियों को दर्शाता है। त्रिभुज वाला पार्ट जो है गृह स्वामी को हम जी से लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए वृत्त जो है भारतीयों को बताता है, यानी कि वृत्त जो है भारतीयों को हम बी से लिख लेते हैं। उसके बाद पूछा क्या गया, देखिए कितने भारतीय निरीक्षक ऐसे हैं जो गृह स्वामी भी है, यानी कि तीनों के बीच में, देखिए भारतीय, गृह स्वामी और निरीक्षक तीनों के बीच में बोला गया। तीनों के बीच में हम कौन सा दिख रहा है, 17 दिख रहा है, यानी कि तीनों जो है 17 के जो है तीनों के बीच में, यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो लोग लाइक नहीं कर रहे हैं प्लीज़ लाइक कर दीजिए। चिल्ला कर आपको समझाना है, बहुत ज़्यादा गला दुखता है, तो लाइक जरूर कर जाओ। कंटेंट पसंद है तो लाइक कर दीजिए, नहीं पसंद है तो आप डिसलाइक करके चल जाइए, बात खत्म। बस आपको लाइक तो करना ही पड़ेगा। जो लोग देख रहे हैं लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये एक नया क्वेश्चन है वेन डायग्राम का। यहाँ पर देखिए टेनिस खिलाड़ी जो ये वाला पार्ट जो ऐसा जो दिख रहा है आपको, ये टेनिस खिलाड़ी को हम टी लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए ऐसा जो प्लेन दिया गया, ये धनी व्यक्ति, यानी कि ये जो धनी व्यक्ति को हम डी से लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए सीधा जो खड़ा जो आयत जैसा है वो तैराक, यानी कि तैराक को हम क्या लिख लेते हैं, तैराक को हम TR से लिख लेते हैं। उसके बाद पूछा क्या है, देखिए कितने टेनिस खिलाड़ी या तो तैराक है या तो धनी व्यक्ति है, लेकिन दोनों नहीं है। फिर उसी प्रकार का क्वेश्चन है, धनी व्यक्ति को पकड़ लीजिए, कौन सा, वृत्त वाला पार्ट, यानी कि वृत्त वाला पार्ट जो धनी व्यक्ति है। तो धनी व्यक्ति, और हम क्या देखते हैं, पहले टेनिस के खिलाड़ी को देखते हैं, टेनिस वाला टी है, यानी कि देखिए ऐसा वाला जो टेनिस खिलाड़ी जो है, हम पहले धनी व्यक्ति कौन सा, ये प्लेन वाला है। तो इन दोनों के बीच कौन सा दिख रहा है आपको, यहाँ पर देखिए 9 दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर 5 दिख रहा है, तो 9 5 14 हो जाएगा। धनी व्यक्ति और टेनिस खिलाड़ी के बीच में यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 5, देखिए दोनों के बीच में, लेकिन तीसरा जो खड़ा है उसके बीच नहीं होना चाहिए, तो ठीक है 9 5 14 हो गया। अब कौन सा देखिए, तैराक के बीच, देखिए सिंपल जो ये खड़ा है आयत जो है इसके बीच, देखिए अब आयत और किसके बीच, और यहाँ पर वृत्त के बीच, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 6, यानी कि 16 हो जाएगा टोटल। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल 30 ऐसे खिलाड़ी हो जाएगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए लड़कियाँ, एथलीट और विद्यार्थी, तो ये सिंपल सा है। बस देखिए अगर हम यहाँ पर लड़की को लिख लेते हैं जी से लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए एथलीट को क्या लिखते हैं, कुछ लड़कियाँ जो है एथलीट हो सकती है, यानी कि एथलीट वाला ऐसा लिख लेते हैं। और यहाँ विद्यार्थी है, देखिए विद्यार्थी वाला कैसा बनेगा, यहाँ पर स्टूडेंट वाला ऐसा बनेगा, क्योंकि देखिए कुछ स्टूडेंट गर्ल्स भी हो सकती है और कुछ स्टूडेंट जो है यहाँ पर क्या हो सकती है, एथलीट भी हो सकती है। और कुछ लड़कियाँ जो है एथलीट के साथ साथ स्टूडेंट तो होगी ही, यानी कि ऐसा होगा। और उसके बाद देखिए कुछ एथलीट जो है गर्ल होगी और यहाँ पर छात्र तो होगी, यानी कि ऐसा रिलेशन बन रहा है। तो ऐसा रिलेशन कौन सा है, नीचे ऑप्शन में दिया होगा। यहाँ पर देखिए 4th नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि देखिए ये अगर गर्ल हो जाएगा, यहाँ पर जी लिख लेते हैं, ये वाला कौन हो जाएगा, एथलीट हो जाएगा, और ये वाला कौन हो जाएगा, यहाँ पर स्टूडेंट हो जाएगा। ऐसा रिलेशन बन रहा है, करेक्ट हो जाएगा 4 नंबर। यहाँ पर देखिए पिता, पुरुष और चाचा का रिलेशन बताना है। तो अगर आप सिंपल से देखिए पुरुष, तो यहाँ पर सबसे पहले पुरुष के अंदर में पिता और चाचा दोनों होंगे, यानी कि पिता को हम क्या लिख लेते हैं, फादर लिख लेते हैं। और चाचा को हम क्या लिख लेते हैं, सी से, यानी कि सी से लिख लेते हैं। यानी कि अगर आप यहाँ देखिए तो देखिए पुरुष के अंदर में तो दोनों होगा, ये कन्फर्म बात है। लेकिन अगर पिता, देखिए कुछ पिता जो है चाचा भी होते हैं और कुछ चाचा तो पिता होंगे ही, यानी कि ऐसा रिलेशन बनेगा। यानी कौन सा ऐसा रिलेशन दिख रहा है आपको, 4th नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऐसा रिलेशन यहाँ देखिए 4th करेक्ट हो जाएगा। ये पुरुष वाला पार्ट हो जाएगा, ये फादर वाला पार्ट हो जाएगा और ये चाचा वाला पार्ट हो जाएगा, क्योंकि देखिए कुछ पिता चाचा होंगे, इसलिए 4th नंबर करेक्ट हो जाएगा।
यहाँ पर देखिए नीचे दिए गए वेन आरेख में यदि वर्ग जो है डॉक्टर को निरूपित करते हैं, वर्ग वाला पार्ट डॉक्टर को डी से लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए त्रिभुज जो टेनिस खिलाड़ी को, त्रिभुज जो है टेनिस खिलाड़ी को दर्शाता है। उसके बाद देखिए आयत जो है भारतीयों को दर्शाता है, आयत वाला पार्ट जो है ये भारतीयों को दर्शाता है, बी से लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए पूछा क्या गया है, कितने भारतीय ऐसे हैं, कितने डॉक्टर भारतीय ऐसे हैं लेकिन टेनिस खिलाड़ी नहीं है, यानी कि टेनिस खिलाड़ी कौन सा पार्ट है, त्रिभुज, यानी त्रिभुज के अंदर में एक भी नहीं होना चाहिए, इसको काट दीजिए। और हमें किसका बताना है, भारतीय और डॉक्टर के बारे में बता रहे थे, यानी कि आयत और वर्ग के बीच कौन सा दिख रहा है आपको, 9 दिख रहा है, यानी कि कौन सा करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट नंबर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए तेलुगु, उर्दू और काव्य दिया गया है, तो काव्य यहाँ पर लिख लेते हैं किसी के से, ठीक है। देखिए कुछ काव्य जो है तेलुगु में होता है, यानी कि टी से लिख लेते हैं, और कुछ काव्य जो है उर्दू में भी होता है, यानी कि ऐसा रिलेशन कौन सा बन रहा है, यहाँ पर थर्ड नंबर है जो यहाँ पर आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए थर्ड नंबर करेक्ट हो जाएगा। देखिए काव्य को ये लिख लेते हैं, तेलुगु वाला पार्ट ये हो जाएगा और उर्दू वाला पार्ट ये हो जाएगा, क्योंकि देखिए कुछ काव्य यहाँ पर उर्दू हो जाएगा और कुछ काव्य तेलुगु हो जाएगा, थर्ड नंबर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए महिला, स्त्री रोग विशेषज्ञ और डॉक्टर, यहाँ तो कन्फर्म है महिला के अंदर में ही स्त्री रोग विशेषज्ञ हो गया, महिला ये वाला पार्ट हो गया, और स्त्री रोग विशेषज्ञ इसके अंदर में हो जाएगा, यानी कि स्त्री रोग यानी कि ऐसे लिख लेते हैं, और डॉक्टर यानी कि डॉक्टर का ऐसा बनेगा, ठीक है। यानी कि देखिए डॉक्टर जो कुछ डॉक्टर जो स्त्री रोग विशेषज्ञ होती है और कुछ डॉक्टर महिलाएं भी हो सकती है, और कुछ डॉक्टर जो है स्त्री रोग विशेषज्ञ के साथ साथ महिलाएं तो होती ही हैं, यानी कि ऐसा रिलेशन कौन सा बनना है, फर्स्ट नंबर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये वाला स्त्री रोग विशेषज्ञ हो जाएगा, ये डॉक्टर हो जाएगा और ये महिलाएं हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट नंबर करेक्ट हो जाएगा। तो ये पूरे 36 शिफ्ट के 36 क्वेश्चन वेन डायग्राम के थे, जो बहुत अच्छे थे क्वेश्चन, और ये सभी ऑल टाइप के क्वेश्चन थे आप जो देखे थे वीडियो में। और वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल पर CGL, CHSL, MTS, GD सभी का रीजनिंग का सोल्यूशन और जीके, स्टैटिक, जीके प्रीवियस ईयर जितने पूछे गए उन सभी का वीडियो मिलता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक करते हैं तो हमें हौसला मिलता है, आगे का कंटेंट बनाने में मदद करता है। अगर लाइक नहीं करेंगे तो डिमोटिवेशन मिलता है, इससे वीडियो बनाने में कोई मदद नहीं मिलता है। इसलिए कभी कभी लगता है इसे छोड़ दे, वीडियो को क्या बनाएगा, कुछ फायदा नहीं है। इसलिए लाइक जरूर कीजिए। आपको अगर कोई दिक्कत होता है कमेंट में जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आ रहा है वो कमेंट में जरूर बताइए, नेक्स्ट टॉपिक किसका बनाया जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।